Good morning, students. Today we will discuss about zinc dust, metal dust, silver dust. Function of zinc dust: removal of X2 but in the form of ZnX2. Silver dust: removal of X in the form of AgX and removal of O by Zn from phenol in the form of ZnO. तो देखें हम इस क्लास में जिंक डस्ट को डिस्कस करेंगे। जिंक डस्ट का फंक्शन होता है डीहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ X2 बट इन द फॉर्म ऑफ ZnX2। तो किस तरह से जिंक डस्ट, मेटल डस्ट लिख सकते हैं, इसको Ag डस्ट लिख सकते हैं। इसका फंक्शन है डीहेलोजिनेशन, दैट इज रिमूवल ऑफ X2। X यहाँ पर Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I हो सकता है, बट इन द फॉर्म ऑफ ZnX2 एंड रिमूवल ऑफ X by Ag in the form of AgX, removal of O from phenol in the form of ZnO। तो इस तरह से जिंक डस्ट से हम X2 निकाल सकते हैं, सिल्वर डस्ट से X निकाल सकते हैं और जिंक से फिनॉल में से O निकाल सकते हैं। बड़े आसानी से इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल इसका जिंक डस्ट, यहाँ पर अगर हम देखें तो इस तरह से ये दो बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहाँ पर अनसैचुरेशन हो जाएगा, यानी इथीन फॉर्म हो जाएगी और ये निकल जाएगा ZnX2। इथीन या फिर एल्कीन कह सकते थे, निकल जाएगा। अगर ज़्यादा हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पर जिंक डस्ट इस तरह से, तो यहाँ एसिटिलीन फॉर्म हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ZnCl2 निकल जाएगा। तो ये एसिटिलीन है। अब यहाँ जिंक डस्ट, तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखेंगे आप लोग। क्या ध्यान रखना है कि जब एक कार्बन पर 2 हेलोजन आते हैं तो वो मॉलिक्यूल वहाँ से ब्रेक होगा। जब यहाँ से ये टूटेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है, 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेने हैं, 2 इसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे आप तो इसमें X2 यानी Cl2 रिमूव होगा। तो यहाँ ये जस्ट डबल हो जाता है, CH3 CH CH CH3 2 ZnCl2। तो इस तरह से इसको कर सकते थे। अगर 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 यहाँ से कट हो सकते हैं। ये दोनों ही आए हुए क्वेश्चन हैं। तो जब ये कट करेंगे आपने गैस करना है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये कट होता है तो 3 वैलेंसी फ्री होती हैं। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल होता है तो यहाँ 6 AgCl निकल जाएगा, फिर से एसिटिलीन फॉर्म हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, इसलिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2 या 2 से अधिक हेलोजन आते हैं एक एटम पर तो वहाँ से वो कटेगा और हम उस मॉलिक्यूल को जस्ट डबल कर देते हैं, दोनों मॉलिक्यूल आकर के कनेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखें तो 3 है, 3 जब इस पे आएगा तो इस तरह से कंपाउंड इसका फॉर्म हो जाएगा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 प्लस में 6 AgCl। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। अगर दोनों एडजेसेंट पर आते हैं तो यहाँ पर जिंक डस्ट, तो इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ निकल जाएगा। तो आप कर सकते थे प्लस ZnBr2। तो क्या फंक्शन था इसका? रिमूवल ऑफ X2 बट इन द फॉर्म ऑफ ZnX2 एंड रिमूवल ऑफ X बाय सिल्वर इन द फॉर्म ऑफ AgX। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे आप कि इसमें क्या हो सकता है,
ये तो एडजेसेंट विसिनल कंडीशंस थी। अगर कोई भी मॉलिक्यूल इस तरह का आ जाए और यहाँ हैलोजन होते हैं और इसमें जिंक डस्ट डाला जाए तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पहले तो गामा एलिमिनेशन आप ध्यान रखेंगे, गामा एलिमिनेशन यानी 1,3 एलिमिनेशन भी इसको कहते हैं। तो यहाँ साइक्लाइजेशन हो जाता है, साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा, यहाँ साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होता है, साइकिल फॉर्म होती है। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल तो गामा एलिमिनेशन या 1,3 एलिमिनेशन में साइक्लिक फॉर्मेशन होता है। तो आपने ध्यान रखना है, यदि एक अल्फा मानते हो, बीटा गामा या 1, 2, 3 1,3 एलिमिनेशन होता है। जब ये निकलेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं और इस तरह से साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से जिंक डस्ट को आप कर सकते हो। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट ए क्या होगा। तो यहाँ पर हमने एक और फंक्शन जिंक डस्ट का देखा था। जिंक डस्ट क्या करता है, ये ऑक्सीजन को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ ZnO। किसकी फॉर्म में, ZnO। तो यहाँ से ऑक्सीजन को ये हटा देगा, जब ऑक्सीजन हटेगा तो A क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पर B हो जाएगा ZnO। तो अब आप देख सकते हो, तो क्या कंपाउंड क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल बेंजीन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोरोफॉर्म ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर डस्ट। क्लोरोफॉर्म सिल्वर डस्ट से ट्रीट करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोडक्ट। तो कौन सा हमें मेजर प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी हमने यूज किया सिल्वर डस्ट को AlCl3, ये क्लोरोफॉर्म 6Ag यहाँ पर हमने यूज किया था। तुमसे कहा था कि इस तरह से जस्ट डबल करना होता है मॉलिक्यूल को और यहाँ 3 बॉन्ड फ्री होते हैं, तो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ 3 बॉन्ड इसके साथ फॉर्म कर लेगा। तो इस तरह से एसिटिलीन बन जाएगा, एसिटिलीन कह सकते थे इसको। C2H2 भी है ये, इथाइन IUPAC नेम भी है ये। तो इसलिए ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कई बच्चे इसलिए मिस्टेक करते हैं, आसान क्वेश्चन आने पर फर्स्ट ऑप्शन मिलने पर टिक करके जल्दी से सर्किल भर देते हैं। तो 4 के 4 ऑप्शन आप लोगों ने चेक करने हैं, देखने हैं। तो कर सकते थे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इन द रिएक्शन फिनॉल जिंक डिस्टिलेशन या Zn जिंक डस्ट, तो फिनॉल में से क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। तो इस तरह से अगर इनमें देखेंगे हम, द कंपाउंड A एंड B आर द फॉलोइंग। तो कौन से होंगे, जब जिंक फिनॉल के साथ ट्रीट किया जाएगा या रिएक्ट करेगा तो यहाँ बेंजीन फॉर्म हो जाएगा। कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, तो यहाँ नाइट्रेशन हो जाएगा, नाइट्रेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बेंजीन का। तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो क्या आंसर हो जाना चाहिए था, आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर बेंजीन एलिनील नहीं होगा, बेंजीन डाइनाइट्रोबेंजीन नहीं होगा, टॉल्यूइन नहीं होगा, बेंजीन एंड नाइट्रोबेंजीन इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप जिंक डस्ट को बहुत आसानी से कर सकते थे। जिंक डस्ट आ जाए, मेटल डस्ट आ जाए, सिल्वर डस्ट आ जाए, तो रिमूवल ऑफ X या X2 या O, इस तरह से इस रिएजेंट को करके आप क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।